नमस्ते दोस्तों, 27 जुलाई के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब जो मानसून है वो काफ़ी अच्छी बारिश कई इलाकों में हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में कुछ कमी दिखाई दी है, लेकिन अगर 26 जुलाई तक की बात करें तो 15% पर मानसून आ गया है। और एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था वो डिप्रेशन बना, अब वो डीप डिप्रेशन बन गया है। यानी कि इस मानसून का पहला डीप डिप्रेशन बना है पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के उड़ीसा के ऊपर। और जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया था राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, वो कमज़ोर हो गया है और वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह के ये दो वेदर सिस्टम बने हुए हैं। अब देखते हैं कि आगे मौसम किस तरह का रहने वाला है, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और पहले देखेंगे कि जो मानसून है उसकी क्या चाल हुई है। तो आप देखिए कि ये 15% पर आ गया है और अभी जो नॉर्मल में है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो सरप्लस में आ गए हैं। पूर्वी जो गुजरात रीजन है वो और मध्य महाराष्ट्र, ये 3 इलाके हैं जो सरप्लस में हैं। बाकी हरा रंग जितना भी देख रहे हैं वो नॉर्मल है। जो डेफिशिएंसी है वो दिल्ली, हरियाणा और आपका पंजाब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर डेफिशिएंसी है। उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और ये तेलंगाना वगैरह जितने भी इलाके हैं, तमिलनाडु को छोड़ करके। तमिलनाडु में हालांकि बारिश बहुत कम होती है इस सीज़न में, इसीलिए ये नॉर्मल दिखा रहा है। अब आप देखते हैं कि बारिश कैसी हुई है। तो दीसा में जो गुजरात में है वहाँ पर 95 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। माथेरान में हुई है, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, मायाबंदर, गोवा, सतना, बालासोर, यानी कई इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अभी भी देखने को मिली हैं। और अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश जो सबसे ज़्यादा हुई है, ये इसमें दिखाया नहीं है उसने, मतलब यहाँ पर जो बारिश है वो सोनेपुर में 135 मिलीमीटर की बारिश हुई है। और यहाँ पर आप देखिए दीसा में 95 है, बाड़मेर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। उसी तरह से आप देखेंगे सतना में अच्छी बारिश हुई है। यानी पश्चिमी तट पर बारिश है, उड़ीसा में क्योंकि डीप डिप्रेशन है यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश है, गंगे पश्चिम बंगाल में है। अब ये बारिश की गतिविधियाँ आगे की तरफ आएंगी। झारखंड और विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाके अब बारिश देखेंगे। अब अभी का अगर सेटेलाइट पिक्चर हम देखें तो इसमें आप देखिए ये डिप्रेशन के कारण, डीप डिप्रेशन के कारण ये बंगाल की खाड़ी में बादल बने हुए हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं। आप देखिए ये उत्तर प्रदेश में भी बादल बन गए हैं क्योंकि एक ट्रफ जो है वो इस तरह से यहाँ पर पहुँच रही है। तो आज का अगर हम वेदर देखते हैं 27 तारीख से लेकर के यानी सुबह तक, 28 की सुबह तक, तो डीप डिप्रेशन देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो इलाका यहाँ पर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, हवाएँ ये इस तरह से घूम रही हैं और यहाँ से भी है, इस तरह से हवाएं आ रही हैं। तो अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, आज एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए ट्रफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश हल्की होगी। और अब देखिए कि दिल्ली वगैरह सूखा रहेगा, लेकिन जो हरियाणा के उत्तरी इलाके हैं और पंजाब के जो पहाड़ों से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है। और तराई के इलाके उत्तर प्रदेश के बारिश देखेंगे। बिहार में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, नेपाल की पहाड़ियों पर होगी। लेकिन आप देखिए कि गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये के पूर्वी और मध्य भाग जो भारी बारिश देखने वाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो अरब सागर से नमी आ रही है उसके कारण गुजरात में आज भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेंगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी रह सकती हैं। पश्चिमी तट पर मुंबई से लेकर के केरल के तट तक हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब आप देखिए इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना के ज़्यादातर इलाके, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु, ये इलाके सूखे रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे आज बारिश नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। लेकिन कल 28 तारीख होते होते आप देखिए ये जो डीप डिप्रेशन अंदर आएगा, इसका असर दिखाई देगा, तो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश होगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाके भारी बारिश देखेंगे। और उसी तरह से दिल्ली में भी कल से बारिश की गतिविधियाँ, 28 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन जो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार वगैरह है जो वहाँ पर हरियाणा के पश्चिमी इलाके, वहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से पूर्वी जो राजस्थान है यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होगी। उड़ीसा में और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश होगी। विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर भी, जैसे कि नीमच, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, जो गुना, शिवपुरी, शाजापुर, ये इलाके भी बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी अच्छी बारिश, 28 तारीख की बारिश है ये।
दक्षिण भारत का वही हाल रहेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में तेज़ बारिश रहेगी। अगर हम 29 तारीख की बात करते हैं तो मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हमें उत्तराखंड में दिखाई देंगी, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं। उसी तरह से उससे लगे हुए जैसे कि बिजनौर है, लखीमपुर खीरी है, सरसावा है, सहारनपुर है, वहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। फिर पंजाब हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बारिश पड़ेगी, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान के कई इलाके बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और उड़ीसा लगातार बारिश देखेंगे। झारखंड में रहेगी। ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और बिहार में और पश्चिम बंगाल में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान लगभग सूखे रहेंगे। 29 तारीख को की बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब दक्षिणी गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है वो सूख जाएगा। पूर्वी राजस्थान में बारिश रहेगी, पश्चिमी तट पर बारिश कम हो जाएगी। ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी अब रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के डिप्रेशन अंदर की तरफ जाते जाते धीरे धीरे कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसका असर जो है वो दिल्ली तक दिखाई देगा। तो अब ये जो मानसून है एक बार फिर से सक्रिय होने की कगार पर है, पहाड़ों के साथ साथ पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत में। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी ज़िले, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर के पश्चिमी राजस्थान जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये इलाके बारिश कम दिखेंगे, ना के बराबर दिखेंगे। उसी तरह से जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जैसलमेर, यहाँ पर भी बारिश कम रहेगी। और जो कच्छ का रीजन है यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। बाकी सारे इलाके बारिश दिखेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।